अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज के हम इस वीडियो में जिन्स के बारे में जानेंगे कि उर्दू में और उर्दू क़वायद में जिन्स होता क्या है। यानी उर्दू में जो जिन्स होता है, एक होता है मुज़क्कर और एक होता है मुअन्नस। तो मुअन्नस और मुज़क्कर को पहचानेंगे कैसे और मुअन्नस और मुज़क्कर कहेंगे किसको, इसी बात को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जेंस यानी कि जेंडर। तो जेंडर से पता चलता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, या तो हम औरत की बात कर रहे हैं या फिर मर्द की बात कर रहे हैं। दो ही चीज़ हो सकता है जींस में, या तो मेल की बात करें या फिर फीमेल की बात करें, और तो कोई आएगा नहीं। या तो मेल हो सकता है कोई चीज़ या फिर फीमेल हो सकता है, या तो कोई मुज़क्कर हो सकता है या फिर मुअन्नस हो सकता है। बस इसी बात पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि असल में मुज़क्कर और मुअन्नस किसको कहेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ पहचानने का तरीका बताया, बहुत सारा मैं मुज़क्कर और मुअन्नस लेके नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ पहचानने का तरीका इसमें बताया गया। ठीक है। इस तो जीन्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है मुज़क्कर, दूसरा होता है मुअन्नस। ठीक है। अब देखिए, मुज़क्कर को हम मेल कहते हैं, यानी कि मर्द, जिससे मर्द का पता चले उसको मुज़क्कर कहा जाता है, और जिससे औरत का पता चले उसको मुअन्नस कहा जाता है। ठीक है। तो मुज़क्कर को अगर पहचान लेंगे तो मुअन्नस पहचानने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुज़क्कर के अलावा जो बच रहा है वो सब का सब क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि मुज़क्कर को कैसे पहचानेंगे, तो मैंने 5 रूल्स लिखे हैं मुज़क्कर किस तरह से पहचानेंगे उसी को। ठीक है। तो देखिए, आम तौर पर मुज़क्कर की पहचान उर्दू अदब में मिलती है। उर्दू अदब में ज़्यादातर जो है आम तौर पर मुज़क्कर का पहचान ही मिलता है। ठीक है। उसी हिसाब से पहला जो है, जिन लफ्ज़ों के आखिर में दान, स्तान, बान, जिन लफ्ज़ों के आखिर में क्या हो? दान हो, सितान हो और बान हो, ये तीनों रहेगा, तो हम समझेंगे कि वो लफ्ज़ जो है किस में है? मुज़क्कर में है। क्लियर, समझ में आई? मैंने क्या कहा कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में दान, सितान और बान हो, उस लफ्ज़ को हम कहेंगे मुज़क्कर। एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि जैसे गुलिस्तान, तो इसमें देखिए सितान आ रहा है, यक्का बान, बान आ रहा है, गुलजार, जार आ रहा है, जार भी है। तो हमने क्या सीखा अभी कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में सितान, बान और जार आए उसको कहते हैं मुज़क्कर। अब सेकंड वाला क्या है? जिन लफ्ज़ों के आखिर में वाव, अलिफ और नोगुन्ना, वाव, अलिफ और नोगुन्ना, ये आए ना, तो उसको भी समझेंगे मुज़क्कर है। जिन लफ्ज़ों के आखिर में आए उसको भी समझेंगे हम मुज़क्कर है। जैसे 7वां, 10वां वगैरह, 12वां, 13वां, तो इसको कहते हैं हम लोग मुज़क्कर। यानी जिन लफ्ज़ों के आखिर में आए उसको कहते हैं मुज़क्कर। अब तीसरा जो है, जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ या छोटी हा, अलिफ या छोटी हा आए तो उसको कहते हैं हम लोग मुज़क्कर। फॉर एग्जाम्पल, बाजा, छोटी हा की बात हो रही है यहाँ पे। हक्का, छोटी हा की बात हो रही है। शाह, छोटी हा की बात हो रही है। ताला, अलिफ की बात हो रही है। आखिर में क्या आ रहा है? अलिफ आ रहा है। आखिर में क्या आ रहा है? छोटी हा आ रहा है। आखिर में क्या आ रहा है? हा आ रहा है। आखिर में हा आ रहा है। तो जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ या फिर छोटी हा आए तो उसको हम समझेंगे वो मुज़क्कर में है। वो लफ्ज़ किस में है? मुज़क्कर में है। ठीक है। अब 4 नंबर जो है, चौथा नंबर, जिन लफ्ज़ों के आखिर में आब हो। जिन लफ्ज़ों के आखिर में क्या हो दोस्तों? आब हो। जिन लफ्ज़ों के आखिर में आब हो तो उसको कहते हैं मुज़क्कर। उसको क्या कहते हैं? मुज़क्कर। क्या कहते हैं? मुज़क्कर। फॉर एग्जाम्पल, गुलाब, तो गुल हो गया, इसमें जोड़ देंगे आब, बन जाएगा गुलाब। ठीक है। अब क्या है? कबाब, कब है? कब में हमने क्या जोड़ दिया? आब, हो गया कबाब। अब क्या है? रुबाब, रूब है, रोब है, उसमें जोड़ दिए आब, क्या निकल गया? रुबाब। ठीक है दोस्तों। तो जिन लफ्ज़ों के आखिर में आब हो ना, तो वो मुज़क्कर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गुलाब, कबाब, रुबाब। ठीक है। जिन लफ्ज़ों के आखिर में पन या पना हो, पन या पना,
पन या पना हो उसको भी कहते हैं मुज़क्कर। जिन लफ्ज़ों के आखिर में पन या पना हो उसको भी कहते हैं मुज़क्कर। फॉर एग्ज़ाम्पल लड़कपन, पना रह, बचपना, पना रह, और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो उसी तरह से मैंने कहा कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में दान, सतान, बान हो मुज़क्कर कहलाएगा। जिन लफ्ज़ों के आखिर में वां हो मुज़क्कर कहलाएगा। जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ या छोटी हा हो मुज़क्कर कहलाएगा। जिन लफ्ज़ों के लास्ट में जिन लफ्ज़ों के आखिर में आब हो मुज़क्कर कहलाएगा। जिन लफ्ज़ों के लास्ट में या फिर आखिर में क्या बोलते हैं पन या पना हो उसको भी मुज़क्कर कहते हैं। तो इसी बात को तो ध्यान में रखना है कि किसके आखिर में क्या आने वाला है उसको हम मुज़क्कर कहेंगे, बाद बाकी जो आएगा सब मुअन्नस कहलाएगा। इसको छोड़ के जितना आएगा सब मुअन्नस कहलाएगा, ठीक है। तो मुज़क्कर मुअन्नस को पहचानने का तरीका आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि पता चल ही गया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में।